विगत दिवस देहरादून के वायरल वीडियो को लेकर काफी हंगामा मच गया था। एक सीसीटीवी फुटेज था जिसमें एक विशेष समुदाय का युवक मंदिर के आगे पेशाब कर रहा था और जिसको लेकर क्षेत्र काफी नाराज हो गए थे। संगठन मामले के संज्ञान में आने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों से अपील की है कि सभी लोगों से अपील की है कि कहीं से भी कोई धार्मिक और कहीं से भी कोई धार्मिक अब देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने इसको लेकर बताया कि इस तरह का मानसिक रोगी वाला युवक हालांकि युवक को एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि वह व्यक्ति नहीं है और इसका इलाज मानसिक अस्पताल में किया जा रहा है। यहाँ तक कि इस शख्स के घर वाले कई बार से फिलहाल पुलिस के मानसिक अस्पताल का सर्टिफिकेट लेकर युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। वाला में हर्रावाला क्षेत्र जहाँ पर मंदिर के बाहर एक आपत्तिजनक वीडियो मिला था। इसकी पूरा घटनाक्रम ये था कि रात्रि में 1 बजे के करीब एक व्यक्ति जो है वहाँ पर मंदिर के पास दिखाई देता है जो पैदल था और उसके बाद वहाँ पर उसके द्वारा बाथरूम की जाती है। फिर इसके बाद एक पत्थर उठाकर मारा जाता है। चूँकि यह घटनाक्रम की जानकारी सुबह जब पुजारी वहाँ पहुँचते हैं वहाँ देखते हैं ग्लास मतलब शीशा टूटा हुआ है मंदिर के पास वाला, तो उनके द्वारा फुटेज वगैरह कैमरे लगे थे, उसको चेक किया गया तो एक व्यक्ति इस तरह से आपत्तिजनक कृत्य करते हुए मिला। चूँकि मामला संवेदनशील इसलिए भी होता है कि धार्मिक स्थल के बाहर इस तरह का कहीं भी धार्मिक स्थल के बाहर इस तरह का कृत्य किया जाता है तो संवेदनशील भी रहता है और कहीं ना कहीं इसको सांप्रदायिक रूप में देने की कोशिश हो जाती है। इसलिए तत्काल ही पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद सभी जगह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चूँकि वहाँ नहीं थे लेकिन आगे का बैक ट्रैक और पीछे करने पर हमें पता चला कि रात्रि में 3 बजे के करीब यह व्यक्ति डोईवाला बाजार में कहीं पैदल गली में जाते हुए दिखाई दिया। इसको देखते हुए ये पूरा अंदेशा था कि व्यक्ति किसी गाड़ी से और किसी उससे नहीं आया था और कहीं ना कहीं ये पैदल गया है तो कहीं ना कहीं लोकल ही होना चाहिए। इस पर तत्काल जो हमारी विभिन्न टीमें इसमें काम कर रही थी, इसमें खासकर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार और बहुत सारे हमने लोकल लोगों को लगाया इसकी पहचान के लिए। चूँकि एक फुटेज में हमें चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। फुटेज के आधार पर सूचना आज प्राप्त हुई कि एक ऐसा ही व्यक्ति जो है मेहुवाला क्षेत्र में देखा गया है। इस पर तत्काल हमारी टीमों ने अलग अलग टीमों ने उस पूरे एरिया को कॉम्बिंग करके और घरों में जाकर पूछने से एक पता चला कि सद्दाम नाम का युवक है जो मेहुवाला में रहता है और इसका घर ट्रैक करते हुए पुलिस पहुंची और उसको वहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जानकारी करने पे पता चला कि यह व्यक्ति जो है इसका सेला कोई मेंटल हॉस्पिटल से वहां से इलाज भी चल रहा है और उसका सर्टिफिकेट भी मेंटल विक्षिप्त होने का है। और साथ ही साथ आसपास के लोगों ने बताया और घर के परिवार के लोगों ने बताया कि ये इसको बांध के भी अक्सर रखते हैं, काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है चूँकि इसका मानसिक लेवल ठीक नहीं है और इसका लगातार उपचाराधीन भी है। और इसके साथ ही वो बीच बीच में इस तरह से घर से अचानक से भाग जाता है और गायब हो जाता है। पूर्व में भी इस तरह के वो बीच में गायब हो गया है। समस्त घटनाक्रम और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और जो भी मेडिकल प्रपत्र दिए गए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो सद्दाम जो इसको अरेस्ट किया गया वो कहीं ना कहीं उसकी मतलब मानसिक विक्षिप्तता के कारण उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया। लेकिन फिर भी हमारी टीमों ने उससे गहनता से पूछताछ भी कर रही है और साथ ही साथ जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं प्रपत्र उसका भी वेरिफिकेशन करके डॉक्टर्स के उसमें जानकारी करके बयान लिखे जाएंगे। लेकिन जिस तरह की फुटेज प्राप्त हुई थी जो एक कृत्य दिखा गया था जिस पर मुकदमा दर्ज है उसको लेते हुए उसको हिरासत में ले लिया गया, उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। लेकिन यह चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ और लोगों से जो जानकारी और जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे ऐसा लगता है कि कहीं न इस अभियुक्त का कहीं जानबूझकर इस तरह का कृत्य करने की बात नहीं आई है। लेकिन क्या उसकी मेंटल इलनेस है, क्या उसके किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसा किया गया है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है जो पूछताछ के उपरांत ही इसमें चीज़ें और सभी लोग से जानकारी के बाद क्लियर हो पाएंगी।